तो क्या अब्बास अंसारी को अब हाई कोर्ट से विधायकी वापस मिलने वाली है? और क्या ओपी राजभर भी अब अब्बास अंसारी का समर्थन करेंगे? क्योंकि दोस्तों, अब समीकरण बदल चुके हैं। एक तरफ जहां अब्बास अंसारी की विधायकी गई, उनको मऊ कोर्ट से राहत नहीं मिली, पुनर्विचार याचिका भी उन्होंने लगाई, लेकिन तब तो ओपी राजभर ने साथ नहीं दिया। लेकिन इसके बाद में अब ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ये एफआईआर समाजवादी पार्टी के सांसद ने दर्ज कराई है। वो रेलवे का निरीक्षण करने पहुंच गए, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था, और इसके साथ वो मीडिया कर्मियों से बातचीत भी करते हुए दिखाई दी, जिससे मीडिया जो रेल कर्मी थे या फिर यात्री थे, उनको असुविधा हुई, उनकी छवि खराब हुई। यानी अप्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना गैर कानूनी है, और इसी के चलते हुए ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो कहा यह जा रहा है कि अब ओपी राजभर भी योगी आदित्यनाथ से नाराज हो गए हैं, क्योंकि वो उनका मदद नहीं कर रहे हैं। उनकी सरकार में उन्हीं के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक तरफ जहां ओपी राजभर ये कहते हैं कि पीला गमछा आप गले में डालकर जाओ, कोई पुलिस वाला कोई थाने में आपको अगर हाथ लगा दे तो बात ही क्या है, और उसी के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही, वो भी अपने ही क्षेत्र में। तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो इससे ओपी राजभर अच्छा खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जब अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हुई, तब तो वो चुप थे, लेकिन अब हाई कोर्ट वो गए हैं, और वो पहले भी कह चुके हैं हाई कोर्ट में हम अपनी पार्टी के लिए जरूर जाएंगे। तो अब्बास अंसारी का केस हाई कोर्ट पहुंच चुका है, और हाई कोर्ट में अब सुनवाई चल रही है। 30 जुलाई को अहम सुनवाई होनी है, और 30 जुलाई को कहा जा रहा है कि अब्बास को विधायकी वापस मिलकर रहेगी, क्योंकि अभी तक उपचुनाव की कोई घोषणा भी यहाँ पर नहीं की गई है। इलेक्शन कमीशन भी खामोश है। यानी साफ संदेश है कि राहत वाली खबर अब्बास अंसारी के लिए हो सकती है। और ओपी राजभर अगर अब्बास के समर्थन में उतरते हैं, तो फिर अब्बास का अगला कदम क्या होगा? क्या अब्बास फिर ओपी राजभर के साथ रहेंगे, या फिर वो ओपी राजभर से मुंह मोड़ लेंगे? क्योंकि जिस तरह से ओपी राजभर ने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन अब अब्बास के पाले में गेंद है कि अब्बास का अगला कदम क्या होगा। क्या अब्बास अगला चुनाव भी होगा तो वो ओपी राजभर की पार्टी से लड़ेंगे, क्या समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, या फिर कोई नई योजना भी वो बना सकते हैं? क्योंकि झटका तो जरूर उनको विधायक जाने के बाद में लगा, लेकिन उससे बड़ा झटका ओपी राजभर को लगा। वो ओपी राजभर जो पहले बीजेपी के साथ में चुनाव लड़े थे, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, वापस बीजेपी के साथ में गए, लेकिन बीजेपी में भी अब वो सम्मान उनको नहीं मिल रहा। पहले मंत्री पद उनको नहीं दिया गया, जिस विधायकों के बल पर मंत्री पद दिया गया, उसमें से एक विधायक भी छीन लिया, और फिर उनके बेटे को जो है निशाना बनाया जा रहा है, उनके बेटे पर शिकंजा कसा जा रहा है, और ये बात अब ओपी राजभर को नागवार गुजर रही है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर जो 30 जुलाई को अहम सुनवाई होने वाली है, क्या ओपी राजभर के साथ, मतलब अब्बास अंसारी के साथ ओपी राजभर भी पहुंचेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, और क्या अब एनडीए का साथ भी ओपी राजभर छोड़ सकते हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव में अलग लड़ने का ऐलान तो वो पहले ही कर चुके हैं। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, और क्या ओपी राजभर की विदाई एनडीए से अब तय मानी जाए? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।